इस कहानी की शुरुआत में एक महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम है जूही। जूही किचन का काम कर रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद उसकी सास आवाज लगाती ही, बहू ओ बहू। तो जूही बोलती है, आई माँ जी। फिर उसकी सास बोलती है, अरे तुम्हारे बाबूजी कब से मंजन करके बैठे हैं, अरे चाय पानी न सही खाली पेट की दवा ही दे दे। फिर जूही आकर अपने ससुर को खाली पेट की दवाई दे देती है। फिर जूही की सास बोलती है, अब चाय बिना कहे ही दे जाना। तो जूही बोलती है, जी माँ जी। अब जूही वहाँ से दवाई देकर चली जाती है और जूही का ससुर उसकी सास से बोलता है, अरे सुबह सुबह काहे उखड़ी रहती हो, उसने तो सवेरे ही पूछा था चाय पीने के लिए, तो तब तुमने ही तो बोल दिया कि साथ में चाय पियेंगे। अब यहाँ जूही के पति को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। अब जूही चाय बना रही होती है। तभी जूही का लड़का सिबू आकर बोलता है, मम्मी ओ मम्मी, आप चाय बाद में बना लेना, पहले मुझे कपड़े पहना दीजिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रहा है। अब जूही अपने बच्चे को कपड़े पहना रही होती है। तभी दूध वाला आवाज देता है, अरे दूध ले जाओ। ये सुनकर जूही अपने बच्चे को बोलती है, तुम शर्ट के बटन लगा लो, मैं दूध लेकर आती हूँ। उसके बाद जूही दौड़ के दूध लाने चली जाती है। अब दूध वाला जूही को देखकर बोलता है, अरे देवी जी जरा जल्दी आया करो, मुझे और भी दूसरे जगह दूध देने जाना है। तो जूही बोलती है, अरे भैया बोल दीजिए, सवेरे 4 बजे भगोना छन्नी लेकर बाहर ही खड़ी रहूंगी। फिर दूध वाला अरे बोलकर वहां से चले जाता है। अब जैसे ही जूही घर के अंदर जाती है, उसकी सास बोलती है, अरे बहू अपने बिजी शेड्यूल से निकलकर जरा चाय भी दे दो। तो जूही बोलती है, हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अब जूही का लड़का सिबू बोलता है, मम्मी पहले मुझे तैयार कर दीजिए, आपके चक्कर में डेली मेरा प्रेय छूट जाता है, चाय बाद में छानिएगा। तो जूही बोलती है, अरे बेटा बस 2 मिनट, आज नहीं छूटेगी प्रेय बेटा, आज जल्दी पहुंचा दूंगी, स्कूटी तेज चला के। उसके बाद जूही अपने सास ससुर को चाय देने चली जाती है। उसके बाद जूही के ससुर बोलते हैं, जूही मेरी दवा निकाल दो। फिर जूही बोलती है, पिताजी पहले पराठा बना लेती हूँ, पराठा खाने के बाद आप दवाई खा लेना। फिर जूही के ससुर बोलते हैं, पराठे बाद में बना लेना, दवा भी बाद में निकाल देना, पहले शिबू को स्कूल छोड़ के आओ। तब जूही बोलती है, जी बाबूजी, और अपने ससुर की दवा निकालकर अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चली जाती है। उसके बाद जूही के ससुर उसकी सास से पूछते हैं, आज नवल को ऑफिस नहीं जाना। नवल जूही का पति और उनका बेटा है। तो जूही की सास बोलती है, अरे ऑफिस उसको जाना है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, बहू के लिए अलग और बेटे के लिए अलग विचार है। बहू सवेरे जल्दी न उठे, सारे काम टाइम पे न करे तो सब गलती बहू की, पर बेटा इतने लेट तक सो रहा है, फिर भी उसकी कोई गलती नहीं है। यही तो चला आ रहा है हमारे समाज में। अब सीन चेंज होता है और जूही अपने बेटे से कह रही होती है, चलो बेटा जल्दी करो, स्कूल छोड़ देती हूँ, नहीं तो प्रेयर के लिए तुम्हें देर हो जाएगी। अब दोनों स्कूल चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और जूही के पति नवल को दिखाया जाता है जो कि शेविंग कर रहा होता है और उसकी माँ टीवी देख रही होती है। अब टीवी चालू नहीं होता है और जूही की सास जूही जूही पुकार रही होती है और बोलती है, देखो ये रिमोट नहीं चल रहा है। तो उसका ससुर बोलता है, अभी टीवी देखना जरूरी है, क्या बाद में देख लेना। तो जूही की सास बोलती है, जब मैच आता है तब तो नहीं बोलते हो, बाद में देख लूंगा और सीरियल के टाइम पे टीवी नहीं चला तो टीवी का क्या मतलब है। फिर वो जूही जूही चिल्लाने लगती है। तो उसका बेटा नवल बोलता है, जूही नहीं है मम्मी, वो सिबू को स्कूल छोड़ने गई है, आती होगी। फिर उसकी मम्मी बोलती है, जूही नहीं है, तो बेटा तुम ही आके देख लो टीवी को क्या हुआ है। तो जूही का पति बोलता है, अब हम क्या देखें मम्मी, जूही आके देख लेगी। मतलब यहाँ भी किसी को कोई काम नहीं करना है, ये काम भी जूही को ही करना है। अब जैसे ही जूही अपने बेटे सिबू को स्कूल छोड़ के आती है, उसका पति नवल उसे बोलता है, जूही अब से सिबू को स्कूल छोड़ने से पहले मम्मी के सारे काम निपटा कर जाना। फिर जूही बोलती है, क्यों क्या हुआ। तो उसका पति बोलता है, देखो टीवी का रिमोट नहीं चल रहा है, जाओ जाकर देखो। अब जूही अपने सास के कमरे में जाती है
और बोलती है क्या हुआ माँ जी। तो उसकी सास बोलती है अब क्या मतलब, सीरियल तो निकल गया। तो बहू अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी और उसकी सास का सीरियल निकल गया, इसमें भी बहू की ही गलती है। फिर उसकी सास बोलती है ये रिमोट क्यों नहीं चल रहा है। तो जूही बोलती है मुझे लग रहा है इसका सेल खत्म हो गया होगा माँ जी। तो उसकी सास बोलती है क्या इसका सेल भी खत्म हो जाता है क्या। तो जूही का ससुर बोलता है कितना अच्छा होता अगर तुम्हारा मुंह भी सेल से चलता और मुझे कानों को शांति प्रदान करने का अवसर मिल जाता। फिर उसकी सास जूही को बोलती है तुम तो कह रही थी इसमें सेल खत्म हो गए हैं, लेकिन इसमें तो सेल बिल्कुल नए लग रहे हैं देख के। तो जूही बोलती है माँ जी फिजिक्स हमारी शुरू से ही कमजोर रही है, तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब जूही का पति नवल उसे बुलाता है जूही जूही। तो जूही बोलती है हाय। फिर नवल बोलता है यार कुछ खाने को मिलेगा या बाहर जाके खा लूं। फिर जूही बोलती है पराठा बनाने जा रहे हैं, आप हाथ धोकर बैठिए। तो नवल बोलता है क्या है यार जूही, हम हाथ धो के बैठ जाते हैं, उसके बाद तुम पराठा बनाना शुरू करती हो। इसके बाद पास्ट को दिखाया जाता है जब जूही पराठे बनाकर नवल को देती है। तब पराठे देखकर नवल बोलता है ये क्या है यार, पूरे दिन में तुम्हें एक ही काम होता है और वो भी तुम ठीक से नहीं करती हो, ये कैसे पराठे हैं। मैं नहीं खाऊंगा इसको, तुम खा लेना। फिर नवल गुस्से में जूही को बोलता है तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने में इतना ही लेट हो जाता है, तो सुबह सुबह मम्मी पापा का चाय पानी का इंतजाम कर दिया करो। चिल्ला चिल्ला के ना मेरी नींद तोड़ देती है। अब सीन चेंज होता है और जूही छत में कपड़े सुखा रही होती है। तभी जूही की मामी को दिखाया जाता है जो कि जूही के पड़ोस में ही रहती है। वो आकर जूही को बोलती है कि जूही सारा काम हो गया। तो जूही बोलती है हाँ मामी, अभी तो छुट्टी मिली है। तो जूही की मामी बोलती है चल ग्राउंड में प्रदर्शनी लगी है, हम लोग भी कुछ ले आते हैं। तो जूही बोलती है नहीं मामी मैं नहीं जा सकती, चौधरी की बिटिया का ब्लाउज सिलना है। इतने में उसकी सास चिल्लाती है बहू अरे बहू, तेरे बाबूजी चाय मांग रहे हैं, बना रही हो या फिर हम बनाए। अब सास को चाय तो बनाना नहीं है, फिर भी बहू को सुनाने के लिए बोल रही है हम बना लेंगे, चलो अब वापस मूवी में आते हैं। अब जूही बोलती है मामी हम जा रहे हैं, चाय का बुलावा जो आ गया है। तो जूही बोलती है हाँ मामी जी आप प्रदर्शनी से घूम कर आइए और हमें बताइए वहाँ क्या क्या है। तो मामी जी जूही को बोलती है देखो बिटिया अकेले जाना होता है भी कि नहीं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते ही अब सीन चेंज होता है और जूही अपने ससुर को चाय दे रही होती है। तभी उसका बेटा आकर बोलता है कि मम्मी कल टेस्ट है, आज होमवर्क करा के हमारी मैच तैयार करा दीजिएगा। तो जूही बोलती है कपड़े बदल के खेलने मत निकल जाना, खाना खा लो फिर तैयारी करा दूंगी। तो उसका बेटा बोलता है मम्मी हम रोज का वही दाल चावल नहीं खाएंगे। तो जूही बोलती है अब क्या खाना है तुमको, कल ही तुम्हारी पसंद का डोसा बना था ना। तो जूही का बेटा बोलता है अभी ठीक है, आप होमवर्क करा दीजिए, डोसा हम पापा से मंगवा लेंगे। तो जूही बोलती है हाँ मंगवा लेना डोसा पापा से। फिर जूही की सास जूही को आवाज लगाती है बहू ओ बहू, शिबू के लिए खाना निकाल दी हो तो मेरे पैरों में लगाने वाली दवा ले आओ, पैरों में बहुत दर्द है। फिर जूही तुरंत किचन से आकर बोलती है क्या हुआ माँ जी। तो उसकी सास बोलती है बाथरूम में फिसल गए थे, लगता है नश चढ़ गई है। ये सुनकर जूही बोलती है लाती हूँ दवा, और दवा लाकर अपनी सास के पैरों में लगाने लगती है। तभी उसका बेटा आकर बोलता है मम्मी पापा का फोन है। फिर जूही हेलो बोलने पर उसका पति बोलता है यार जूही, शिबू डोसा खाने की जिद कर रहा है, घर में दिन भर फ्री बैठी रहती हो, कुछ काम नहीं होता, कम से कम बच्चों की पसंद का कुछ बना दिया करो। फिर उसका पति बोलता है और सुनो घर में जो भी सामान नहीं है उसका लिस्ट बना के ले आना, कल मेरे दोस्त आएंगे
शायद पार्टी होगी। तो जूही ठीक है बोल के फोन कट कर देती है। फिर सीन कट होकर जूही की सास को दिखाया जाता है, जहाँ जूही का बेटा अपनी दादी को पूछता है, दादी आपके पैर को क्या हुआ? तो उसकी दादी बोलती है, अरे बेटा बाथरूम में गिर गई थी, तभी लगता है नस चढ़ गया है। फिर सिबू की दादी उसके दादा को बोलती है, अरे क्या है, जब देखो तब पेपर पढ़ते रहते हो, कल परीक्षा है क्या? फिर जूही को दिखाया जाता है, जो सामान की लिस्ट लेकर किराने वाले के पास चली जाती है और उसको लिस्ट बताकर बोलती है, भैया सारा सामान झोले में भर कर स्कूटी में रख दीजिएगा। उसके बाद जूही दुकान वाले को पेमेंट करके सामान को लेकर घर चली जाती है। अब सीन कट होता है और जूही को किचन में दिखाया जाता है, जहां जूही कुछ पका रही होती है और फोन कर रही होती है और फोन में बोल रही होती है, हाँ हाँ चाची कल ब्लाउज बना के ले आएंगे। मतलब जूही घर का इतना सारा काम करने के बाद ब्लाउज सीलने का भी काम करती है, जिसके बारे में घर में किसी को कुछ मालूम नहीं। मालूम भी कैसे हो, सब अपने में जो बिजी रहते हैं। जूही की तरफ तो किसी का कोई ध्यान ही नहीं है कि वो कितना काम करती है। अब कहानी में वापस आते हैं। जूही किचन का काम कर रही होती है, तभी उसका पति आकर बोलता है, जूही एक कप चाय मेरे कमरे में ला कर दो और सिबू का होमवर्क करा दो, मैं ऑफिस से आया हूँ, थक गया हूँ। उसके बाद जूही अपने बेटे को बोलती है, बेटा शिबू अपनी बुक्स लेकर किचन में आ जाओ, होमवर्क करा देती हूँ। तो सिबू किचन में आकर जूही को बोलता है, मम्मा होमवर्क तो कंप्लीट ही है, पापा मेरे को कभी टाइम ही नहीं देते हैं। यहाँ पर नवल के पास घर के किसी भी काम के लिए कोई टाइम नहीं है, यहाँ तक अपने बेटे के लिए भी कोई टाइम नहीं है। इसलिए बेटा भी अपने पिता से टाइम पाने के लिए होमवर्क का झूठा बहाना बनाता है। अब सीन चेंज होता है और रात को जूही और नवल कमरे में होते हैं। तब भी नवल के पास जूही के लिए टाइम नहीं होता है और जूही नवल को देखकर सोच रही होती है कि कैसे वो सारा दिन काम कर रही होती है, किचन का काम, सास ससुर की सेवा, बच्चे को पढ़ाना। फिर उसे याद आता है, एक दिन नवल ऑफिस जा रहा होता है तो जूही उसे पैसे लाकर देती है। तो नवल बोलता है, बस इतना से पैसे? फिर नवल बोलता है, यार जूही तुमको आधी सैलरी रखने को देते हैं, पता नहीं तुम उन पैसों का क्या करती हो, कभी पैसे मांगो 500 का नोट पकड़ा देती हो। फिर जूही बोलती है, चावल सब्जी भी। अब उसकी बात पूरी होने से पहले उसकी सास वहां आ जाती है और उसकी माँ नवल को बोलती है, बेटा जब ऑफिस से लौटोगे ना, तब दुकान से खश्ते ले आना। तो नवल बोलता है, अरे मम्मी आप ये छोटे छोटे काम के लिए मुझे बोलती है, जूही को बोलिए ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। फिर वो खुद ही जूही को बोलता है, जूही मम्मी के लिए खश्ते ले आना। अब सीन फिर से कमरे में वापस आ जाता है और अब जूही नवल को बोलती है, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो नवल बोलता है, अरे तुम दिन भर तो घर पे रहती हो, तुमको किस बात की छुट्टी चाहिए? छुट्टी तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है, ऑफिस में 10 से 5 काम करके बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। तो जूही बोलती है, नवल मुझे एक हफ्ते की छुट्टी घर से ही चाहिए। तो नवल बोलता है, जूही तुम पागल वागल हो गई हो क्या, और छुट्टी लेकर तुमको जाना कहाँ है? तो जूही बोलती है, मैं एक हफ्ते के लिए मथुरा जाना चाहती हूँ। तो नवल बोलता है, अच्छा मथुरा, मतलब तुम्हें घर में 2 टाइम का खाना बनाना पड़ रहा है, इसके लिए तुम्हें छुट्टी चाहिए। तो जूही बोलती है, नवल 2 टाइम का खाना ही तो बनाना रहता है ना। तो शर्मा जी के घर सीमा आती है, उसकी बहन को बोल देंगे, 2 टाइम का खाना बनाकर चली जाएगी। फिर नवल सोचता है कि कैसे जूही शेविंग करते समय उसकी कैंची लाकर देती है, नहाते समय उसका टॉवल ला के देती है, उसका शर्ट प्रेस करती है, किचन का काम, सब्जी राशन कौन लाएगा, सिबू बाबूजी को कौन संभालेगा। ये सब सोचने के बाद नवल जूही को बोलता है, अरे जूही, मतलब हम तुम्हें मथुरा जाने के पैसे दे, उसके बाद हम काम वाली को पैसे दे। तो जूही बोलती है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे है और यहाँ से जाने से पहले हम उस काम वाली को भी पैसे देकर जाएंगे। तो नवल बोलता है, अब तुम कोई ट्यूशन कोचिंग तो पढ़ाती नहीं हो जो तुम्हारे पास पैसे आएंगे, होंगे तो मेरे सैलरी से ही। तो जूही बोलती है, कभी महीने भर के पैसे का हिसाब लगाना, फिर जोड़ना घटाना कि महीने का कितना खर्च आता है और कितने पैसे हमको देकर जाते हो। तो नवल बोलता है, अच्छा तुम कहाँ से लाए हो पैसे? तो जूही बोलती है, पेटीकोट ब्लाउज सीकर घर के खर्च पूरे करते हैं।
फिर नवल हंसता है। तो जूही बोलती है, कितनी बार शिबू के स्कूल गए हैं आप? उसके स्कूल की फीस कितनी है? सब्जी राशन कितने का आता है? दूध वाला कितने पैसे लेकर आता है? बाबूजी की दवा कितने की आती है? सब्जी राशन कितने का आता है? कुछ पैसों का हिसाब रहता भी है आपको? तो नवल बोलता है, यार जूही, जब ऊपर से ही औरतों के काम बट के आए हैं तो मैं क्या करूं? तो जूही बोलती है, आदमियों के हिस्से में तो पैसे कमाना लिख के आया है ना, तो कमाओ पैसे। फिर क्यों कहते हो कि हाथ संभाल के खर्च करो? आज दाल ना बनाओ, कल सब्जी ना बनाओ। अरे ऊपर वाले ने एक काम दिया है आप लोगों के हिस्से में, और वो है पैसे कामना, और वो काम भी तुम लोगों से ठीक से होता नहीं है आपसे। तभी जूही का ससुर जूही को आवाज देता है, बहू ओ बहू, तुम्हारी माँ के पैर में दर्द हो रहा है, कुछ दवा लगा दो आके। तो जूही बोलती है, आए बाबूजी, और कमरे से निकल कर चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और थोड़े दिन के बाद दिखाया जाता है जूही अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी नवल आता है और वो भी अपनी माँ के पैर दबाने लगता है। तो नवल की माँ नवल से बोलती है, नवल अरे तुम सो जाओ जाके बेटा, तुम्हें कल ऑफिस जाना है। तो नवल अपनी माँ को बोलता है, अरे मम्मी, जूही को रोज सुबह में उठ करके हमसे भी पहले काम पर जाना होता है। तो इस पर नवल की माँ जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अरे इसने कौन सी नौकरी ज्वाइन कर ली? तो नवल बोलता है, शायद आपको पता नहीं है, मम्मी, घर संभालना भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जूही हम सबसे पहले इस घर में उठती है और आधी रात काम करने के बाद अपने कमरे में जाती है। फिर नवल अपने पापा को देखकर बोलता है, क्यों पापा? तो नवल के पापा बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं तो हमेशा से तुम्हारी माँ से ये कहता रहा हूँ, अरे काम करवाना है तो करवाओ, पर जरा जरा सी बात पे उसे परेशान तो मत करो। तो ये सब सुन के जूही की सास बोलती है, अरे हाँ हाँ, हम ही सबसे बुरे हैं इस घर में, जब नहीं होंगे ना तब पता लगेगा। तो नवल बोलता है, अरे मम्मी, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपकी गलती है, दरअसल इसमें सारी हमारी गलती है। हम ही कभी घर के कामों को काम समझते ही नहीं थे, जिसकी वजह से उसको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और फिर नवल जूही की तरफ देखकर बोलता है, अब से ना मैं रोज में तुम्हारे साथ उठूंगा और तुम्हारी सारे कामों में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो जूही बोलती है, आप बस रोज शिबू को स्कूल छोड़ आइएगा, बाकी सारे काम मैं कर लूंगी। इतने में शिबू आ जाता है और अपने पापा को बोलता है, पापा आप मुझे भी टाइम देंगे ना? और नवल बोलता है, सॉरी बेटा, सॉरी जूही। अब सीन चेंज होता है और दूसरे दिन सवेरे नवल शिबू को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है और सीधा जाने लगता है। तो शिबू बोलता है, अरे पापा इधर नहीं है, स्कूल इस साल चेंज हो गया था। और मूवी यही खत्म हो जाती है।